अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी दस्तन सुनाने जा रहा हूं जो आपका दिल छू जाएगी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी तकात, हिम्मत और ज़हन से वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े बादशाह भी ना कर सके। तो सुनिए दिलनाशिन की कहानी। आइए चलते हैं बहुत पुराने जमाने में, जब समुंदर के किनारे एक छोटा सा मगर हसीन शहर था जिसे लोग बबुल यस्मीन कहते थे। ये शहर अपने मोतियून के लिए मशहूर था। हाय, क्या मोती थे वो! इतने चमकीले, इतने गिरे, जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। इस शहर के बादशाह का नाम था सुल्तान फर्रुख जान। वो एक सीधा साधा और नेक दिल आदमी था, लेकिन उसकी हुकूमत छोटी थी और चारों तरफ बड़े बड़े ताकतवर दुश्मन मुंदे खड़े थे जो हमेशा इस शहर के मोतियून और खजाने पर कब्जा करना चाहते थे। सुल्तान फर्रुख जान की बेगम का नाम था मलिका नूर। वो बहुत नेकमर्द और समझदार खातून थी। दोनों की एक ही बात का दुख था कि उनके कोई औलाद नहीं थी। ये दर्द उनके दिल में हमेशा रहा। लेकिन खुदा की कुदरत, एक रात एक अजीब वाकया हुआ। रात का गहराव था। सन्नाटा इतना गहरा था कि समुंदर की लहरों की आवाज भी सीधी दिल में उतरती थी। महल के पहरेदार आपस में बातें करते ऊँघते थे। तभी एक पहरेदार की नजर समुंदर की तरफ गई। कुछ था वहां, एक साया, एक इंसान। अरे यार देखो, कोई है वहां समुंदर में। दूसरा पहरेदार बोला, ऐसे कैसे कोई? रात के इस वक्त पहले पहरेदार ने आंखें सिकोड़कर गौर किया। एक लड़की है भाई, बेहोश लगती है, किसी तख्ते के सहारे बह रही है इधर। पहरेदार दरिया में कूदे। पानी ठंडा था, लहरें तेज थीं, मगर उन्होंने मारी बाजी और उस लड़की को साहिल पर ले आए। वो सचमुच बेहोश थी। उसकी मुट्ठी में एक कपड़ा था जिसमें कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो इतना भीगा हुआ था कि पढ़ा ना जा सके। वो लड़की निहायत खूबसूरत थी, तकरीबन 17-8 साल की उम्र, और उसके चेहरे पर खौफ और थकान के साथ कुछ और भी था। एक गहरी उदासी जो सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बहुत कुछ खो दिया हो। सुबह दरबार में सुल्तान फर्रुख जान ने यह वाकया सुना। उसने हुक्म दिया कि इस लड़की को मलिका नूर के पास ले जाया जाए। बादशाह ने कहा कि एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। मलिका नूर ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। बेटी, आंखें खोलो, तुम महफूज हो यहां। लड़की ने आंखें खोलीं। बड़ी बड़ी कली काली आंखें जिसमें आंसू थमे थे मगर गिरते नहीं थे, जैसे कोई काफी अरसे से रोना छोड़ चुका हो। तेरा नाम क्या है मेरी बच्ची? लड़की ने धीरे से कहा, दिलनशीन। मलिका ने मुस्कुरा कर कहा, वाह, क्या प्यारा नाम है। दिलनशीन यानी दिल में बसती हो। तुम सच में दिल में बस जाने वाली लगती हो। दिलनशीन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस दीवार की तरफ देखती रही। मलाइका ने फिर पूछा, तुम कौन हो बेटी? कहां से आए हो? और इस हालात में समुंदर में क्यों थी? दिलनशीन की आंखों में एक अजीब चीज आई। वो चीज जो इंसान की आंखों में तब आती है जब वो सब कुछ बोल देना चाहता हो मगर अल्फाज ना मिली। उसने गहरी सांस ली और बोलने लगी, मैं समरकंद के एक बड़े ताजिर की बेटी हूं। मेरा बाप ख्वाजा जाफर बहुत शरीफ और नेक आदमी था। वो मोतियों का कारोबार करता था और दूर दूर तक उसकी इज्जत थी। लेकिन 2 साल पहले खुदा ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अम्मी पहले ही जा चुकी थी मुझे छोड़कर। एक बड़ा भाई था मेरा, शहबाज। मैंने सोचा था कि भाई मेरे साथ होगा, आखिर खून का रिश्ता था। मगर मलाइका, रिश्ते कितने कमजोर होते हैं जब बीच में दौलत आ जाए। दिलनशीन रुक गई। उसने होंठों को दांत से दबाया, जैसे रोने से रोकने की कोशिश कर रही हो। मलाइका ने उसका हाथ थम लिया। बोलती रहो बेटी, सुनने वाली हूं मैं। दिलनशीन ने आंखें उठाई और फिर बोलने लगी, बाप की मौत के बाद शहबाज ने सब कुछ अपने नाम कर लिया। घर, दुकान, मोती, सब कुछ। मुझे कहने लगा तू यहां की मुलाजिमा है, बहन नहीं मेरी। अगर किसी को बताया कि तू मेरी बहन है तो। उसने अपना हाथ मेरी गर्दन की तरफ किया था। मैं समझ गई थी। फिर एक रात उसने मुझे घर से निकाल दिया। ठीक रात के वक्त। मेहनत के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि कब रात हो जाती और कब सुबह। उस रात मैं चल दी। कहां जाती? न कोई घर, न कोई अपना। समुंदर के किनारे खड़ी रही। लहरें आकर मेरे पैरों को छूती थी और मैंने सोचा कि यही रास्ता है अब। मलाइका की आंखें भर आई। वो बोली, नहीं बेटी, यह रास्ता नहीं था। यह रास्ता कभी नहीं होता। दिलनशीन ने पहली बार थोड़ी सी मुस्कान दी, एक दार्द भरी मुस्कान। उस रात के बाद मलाइका नूर ने दिलनशीन को अपने पास रख लिया। उसके लिए कपड़े मंगवाए, खाना बनवाया,
एक खूबसूरत कमरा दिया। दिलनशीन धीरे धीरे बात करने लगी, और जब बात करने लगी तो मलाइका को एहसास हुआ कि यह लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं, ये तो अजीब तरह की ज़हीन भी है। ये गहरी बातें करती है, ये सोचती है। एक रात मलाइका ने किसी बात पर कहा कि कश कोई तडबीर होती जो हमारे शहर के दुश्मनों से हमें बचाए। दिलनशीन खामोश हो गई। उस रात वो कुछ नहीं बोली, मगर दूसरे रोज सुबह दिलनशीन मलाइका के कमरे में आई और बोली, अम्मी जान, मैंने कुछ सोचा है। मलाइका ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। बोलो बेटी। दिलनाशीन ने कहा, पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं, उसमें ही मेरी तडबीर छुपी है। मलाइका ने आराम से बैठकर कहा, सुनाओ। दिलनाशीन बोलने लगी, बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक बड़ी और खूबसूरत झील के किनारे मरून का राज था। वो बहुत खूबसूरत थे, रंजीले थे, और उनका बादशाह सैफान बहुत फाखिर और गुरूर वाला था। उसने झील के चारों तरफ अपना राज जमाया हुआ था। कोई और जानवर, कोई और परिंदा वहां आता तो उससे भगा दिया जाता। लेकिन एक रात भेड़ों का एक बड़ा लश्कर आया। उन्होंने मौका देखा कि रात है, मुरून की आंखें कमजोर हैं रात में। उन्होंने हमला कर दिया और झील के किनारे के तमाम दरख्त और फाल वाले बग खराब कर दिए। मुरून ने बार बार हैरान होकर आवाजें निकाली, मगर अंधेरा उनका दुश्मन था। सुबह मुरून ने अपना उजदा हुआ राज देखा। सैफान गुस्से में आग हो गया। उसने सबसे तडबीर मांगी। एक मोर ने कहा, भगो यहां से। दूसरे ने कहा, झील में कूद जाओ। तीसरे ने कहा, जवाबी हमला करो। मगर सब में कोई बात नहीं थी। तभी एक बूढ़ा मोर आगे आया जिसका नाम था आरश। वो कुछ नहीं बोला दरबार में, सिर्फ इतना कहा, हुजूर, मुझे तन्हा वक्त चाहिए, मैं कुछ सोच रहा हूं। रात को आरश सैफान के पास आया और बोला, हुजूर, कल सुबह आप तमाम मुरून को लेकर झील की दूसरी तरफ चले जाएं। जाने से पहले मुझे मरवा दें, मेरे पर नोचवा दें, मुझे लाहू लुहान करवा दें और जंगल में छोड़ दें। फिर आप 8 रोज बाद वापस आएं। सैफान ने हैरत से पूछा, ये क्या तडबीर है? तुझे मरवा के मैं क्या हासिल करूंगा? आरश ने कहा, हुजूर, कभी कभी जीत के लिए खुद को तकलीफ में डालना पड़ता है, आप मुझ पर भरोसा करें। सैफान ने सोचा, आरश पुराना और वफादार था। सैफान ने उसे भरोसा दिया। सुबह तमाम मुरून ने आरश को मरा, उसके पर नोचे और उसे खून अलूड हालत में एक दरख्त के नीचे छोड़कर चले गए। उसी रात भेड़ों का लश्कर फिर आया। वो जंगल में घूम रहे थे कि उन्हें एक दर्दनाक आवाज आई। उनका सरदार मखान रुका और कहा, ये क्या है? वो गए, आरश मिला, लहू अलूड, तूता हुआ, गिरफ्तार हालत में। मखान ने पूछा, तुझे किसने मारा? आरश ने आहिस्ता आहिस्ता रोता हुआ बताया, मैंने तुम्हारे बारे में अच्छा कहा था अपने बादशाह के दरबार में। मैंने कहा था कि भेड़ों से दोस्ती करो, वो ताकतवर हैं, मगर सबने मिलकर मुझे मारा और इधर फेंक दिया। अब मैं मर रहा हूं, मुझे कोई नहीं पूछता। मखान को उस पर दया आई। उसने कहा, तुझे हमारे पास चलना चाहिए, हम तेरी हिफाजत करेंगे। आरश बोला, मुझे उठाओ, मैं तुम सबको एक बड़ा राज बताऊंगा। एक ऐसा मकाम जहां मुरून ने अपना सबसे बड़ा खजाना छुपा रखा है। मखान लालची था। उसने आरश को उठवा लिया और बोला, हान बताओ, कहां है ये खजाना? आरश ने रास्ता बताना शुरू किया। वो रास्ता जंगल से गुजारता था, एक ऐसी जगह की तरफ जहां बड़े बड़े कांटे वाली झादियां थीं। एक दलदाल था और बीच में एक छोटी सी नदी थी जो ऊपर से साफ दिखती थी, मगर नीचे के पत्थर नंगे पैरों को चीलते थे। आरश ने कहा, मुझे दरख्त पे चढ़ाओ, मैं वहां से तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मखान ने उससे चढ़वा दिया। आरश दरख्त की ऊंची टहनी पर बैठा और बोलने लगा, सीधा चलो, फिर बाएं मुड़ो, फिर उस बड़े पत्थर के पास, और वो भेड़ों को दलदल की तरफ ले गया। अंधेरा था रात का, भेड़ों को नजर नहीं आता था साफ। वो आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और फिर भेड़ों के पैरों ने कुछ महसूस किया। मिट्टी खराब थी, ढीली थी। वो समझ नहीं सके कि यह दलदल है। एक के बाद एक धते गए। मखान ने चीखा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। सुबह सैफान वापस आया। दरख्त पर आरश बैठा था। नीचे भेड़ों का लश्कर दलदाल में जा चुका था। सैफान ने ऊपर देखा। आरश ने खुद को दरख्त से गिराया। उसने अपनी जान दी थी, लेकिन उसने अपनी कौम बचाई थी। दिलनाशीन खामोश हो गई। मलाइका की आंखें गीली थी। वो बोली, क्या खूबसूरत कहानी है बेटी, मगर इसमें तडबीर कहां है? दिलनाशीन ने कहा, अम्मी जान, तडबीर ये है
दुनिया के तमाम बादशाह हमारे बबुल यस्मीन के मोतियून और खजाने के लिए लड़ते रहते हैं ना, तो उन्हें लड़ने दें। आप सुल्तान फर्रुख जान से कहें कि वो एक ऐलान कर दें। क्या ऐलान? दिलनाशीन की आंखों में एक चमक आई। अम्मी जान, ऐलान ये करो कि मैं अपनी बेटी का निकाह उस बादशाह या शहजादे से करूंगा जो इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर है और जो बबुल यस्मीन को अपनी सरकार में शामिल करने की कुदरत रखता है। जो भी इस मैदान में सब पर गालिब आए, दिलनशीन उसकी होगी और बबुल यस्मीन का खजाना उसकी दौलत में शामिल होगा। मलाइका हैरान हो गई। बेटी, ये क्या कह रही हो? हम खुद तुम्हें अपनी खुशी से दे देंगे। तुम पागल हो? दिलनशीन मुस्कुराई। अम्मी जान, आप सोचें, जब यह ऐलान होगा तो हर बादशाह अपनी सबसे बड़ी ताकत लाएगा इस मैदान में। वो आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को तबाह करेंगे। जब वो सब थक जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो सुल्तान फर्रुख जान की ताजा दम और पूरी ताकत से भरपूर फौज उन पर चढ़ाई कर देगी। सारी दुनिया ने पहले ही अपनी ताकत इस लड़ाई में खो दी होगी। जितने वाले को सिर्फ एक थके हुए दुश्मन से लड़ना होगा, और उस वक्त बाबुल यस्मीन की छोटी फौज भी काफी होगी। मलाइका कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मगर तुम्हारी जिंदगी का सवाल है बेटी। अगर दिलनशीन ने हाथ उठाया। अम्मी जान, मेरी जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जिस लड़की का भाई ही दुश्मन हो, जिसके पास कुछ ना हो, जिसने समुंदर में अपना आखिरी रास्ता ढूंढा हो, उसके लिए डर क्या होता है? मैंने जब समुंदर में छलांग लगाई थी तो मौत से नहीं डरती थी। अब मैं किसी और चीज के लिए हिम्मत करता हूं, अपने नए माँ बाप के लिए, इस शहर के लोगों के लिए। मलाइका की आंखें भर आई। वो उठकर दिलनाशीन से लपट गई, फिर खुद को संभाला और बोली, ठीक है बेटी, मैं सुल्तान फर्रुख जान से बात करती हूं। सुल्तान फर्रुख जान ने पहले मना किया, फिर दिलनाशीन को तन्हा बुलाकर 1 घंटे तक बात की। दिलनाशीन ने उसे समझाया, एक एक बात, एक एक कदम। सुल्तान ने सोचा, फिर मना कर दिया। दिलनाशीन ने फिर समझाया। इस बार उसने एक नक्शा खींचा, एक अंदाजा लगाया, ताकत का हिसाब किया। सुल्तान ने सुनना, सोचा, फिर सर हिला दिया। ठीक है बेटी, करो। ऐलान हुआ। दौड़ दौड़ तक कासिद गए। छोटे बड़े तमाम मामलक में खबर पहुंची, और जब खबर पहुंची तो तमाम बादशाहों के दिलों में जो लालच थी वो आग बनकर भड़क उठी। बबुल यस्मीन का खजाना और ऊपर से एक खूबसूरत बेटी का हाथ। कौन छोड़ सकता था? 5 बड़े मामलक ने एक साथ लड़ाई शुरू कर दी। वो बिसर गए कि असली दुश्मन कौन है। उन्होंने एक दूसरे को ही दुश्मन समझा और टूट पड़े एक दूसरे पर। 1 महीने की लड़ाई में 3 बादशाह हारे, 2 ने समझौता किया, और आखिर में जो बचा वो था सुल्तान मरान, एक बड़ा मगर अब थाका हुआ बादशाह जिसका लश्कर आधा रह चुका था और जो सोचता था कि बबुल यस्मीन अब असन शिकार है। सुल्तान मरान ने चढ़ाई की। उसकी थाकी हुई फौज ने बबुल यस्मीन की सीमा पर कदम रखा, मगर वहां उनका सामना हुआ सुल्तान फर्रुख जान की ताजे आरंभ किए हुए पूरी ताकत में फौज से। लड़ाई 3 दिन चली। 3 दिन में सुल्तान मरान की फौज ने हार मानी। बबुल यस्मीन ने सिर्फ अपनी हिफाजत नहीं की, सुल्तान फर्रुख जान ने सुल्तान मरान के इलाके भी अपने मथित कर लिए। जब फतह का ऐलान हुआ तो पूरे शहर में जश्न था। दिए जाले, फूल बिखरे, लोगों ने खुशियां मनाईं। सुल्तान फर्रुख जान दरबार में बैठकर तमाम दरबारियों और लोगों से मुलाकात और बोलता रहा। मगर उस दिन की सबसे बड़ी बात यह थी कि सुल्तान ने दरबार में दिलनशीन को बुलाया और पूरे आम कहा, ये हमारी बेटी है, ये हमारी रूह है। इसने वो किया जो बड़े बड़े अज़मुदाकार लोग ना कर सके। इसकी ज़ेहानत ने हमारी हुकूमत को एक छोटे दरिया से समुंदर बना दिया। मलाइका नूर की आंखें भर आई थी। वो उठीन और दिलनाशीन के सर पर हाथ रखा। बेटी, जब तुम उस रात समुंदर में थी तब खुदा ने तुम्हें यहां भेजा था, हमारे लिए, इस शहर के लिए। दिलनशीन की आंखों में आंसू आए। पहली बार वो आंसू खुशी के थे। प्यारी अम्मी, आपने मुझे दुनिया दी, मैं कुछ भी करता हूं, ये सब आपके लिए है। महीने बाद सुल्तान फर्रुख जान ने दिलनशीन की शादी अपने एक पुराने वफादार और बहादुर साथी के बेटे शहजादा इमरान से की। वो भी एक नेकदिल, समझदार और हिम्मत वाला नौजवान था। दोनों ने मिलकर बाबुल यस्मीन को एक ऐसी सॉल्टी में बदल दिया जहां इंसाफ था, सुकून था और लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। और दिलनशीन ने कभी नहीं भूली कि वो कहां से आई थी। वो याद करती थी वो रातें जब भाई ने उसे घर से निकाला था। वो याद करती थी समुंदर की ठंडी लहरें,
और वो याद करती थी कि खुदा ने उससे मिटाने के बजाय एक नया रास्ता दिया था। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में बुरे वक्त आते हैं, दार्ड आता है, धोखा मिलता है, अपने दुश्मन बन जाते हैं, मगर यह वक्त इंसान को तोड़ता नहीं, यह वक्त इंसान को बनाता है। दिलनशीन नहीं जानती थी कि उसकी तकलीफ एक दिन उसकी ताकत बन जाएगी। वो नहीं जानती थी कि उसका दर्द उसकी सबसे बड़ी सीख था। अपनी अकूल और हिम्मत से काम लो, दुश्मन को दुश्मन से ही लदाओ, और जब तमाम ताकतें थक जाएं, उस वक्त उठो और अपना हक लाके लो। खुदा ऐसी अकूल और अकलमंदी हम सबको दे, और हर वो इंसान जिसने दुख देखा है उसे सुकून दे और इज्जत दे। अमीन। प्यारे दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो शेयर जरूर करें। शुक्रिया।